हरे कृष्ण। तो आज भागवत में कि 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 16वें अध्याय के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 32 को पढ़ रहे और उनको समझने की कोशिश करें। तो भगवान जो है जो प्रसंग वैकुंठ के द्वार पे हुआ था, उन्होंने जो है उसका जो है ठीक सरल से निर्णय दिया और उन्होंने इस बात को जो है समाप्त करते हुए वे जो है अपने धाम लौट गए। वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए, जहाँ पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक धमक रहती। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान जो है अपने धाम लौट गए। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छी से बता रहे हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स है। कह रहे कि श्लोक में स्पष्ट है कि सारी घटनाएं वैकुंठ लोक के प्रवेश द्वार पर घटी। यहाँ स्पष्ट किया जाए कि वैकुंठ के द्वार, वैकुंठ के अंदर द्वार। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि किस प्रकार से जो है कोई जो है वैकुंठ से वापस लौट सकता है। तो ये प्रश्न तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि बताया गया है कि यह तत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जो कोई वहां पे जाता है, वहां पहुंच जाता है, वैकुंठ में प्रवेश करता है, तो ये जो है वापस नहीं आते। और यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये 4 कुमार वैकुंठ गए और फिर वहां से वापस लौट गए। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि दूसरे शब्दों में मुनिगण वस्तुतः वैकुंठ लोक के भीतर नहीं अपितु द्वार पे ही थे, अंदर नहीं, द्वार पर थे। ये पूछा जा सकता है कि यदि वे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए तो फिर वे भौतिक जगत में किस तरह लौट पाए। कृष्ण किंतु वास्तव में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, अतएव वे लौट आए। तो उन्होंने प्रवेश नहीं किया। वे कहाँ से लौट आए? द्वार से। और जब ये घटना घट रही थी तब भगवान बाहर आए, अपने घर से बाहर दरवाजे के जब उन्होंने 6 द्वार
पार करके 7वें द्वार पर आए, जो अंतिम द्वार था। जैसे कि किसी के भी कोई भव्य बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे द्वार रहते हैं, ये विंग वो विंग, ये सब गुजरते हुए सब जो है वो पहुंच जाते जहाँ पे उनको जाना है। लेकिन वे जो है वहां तक पहुंचे। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे वैसे ही अनेक अनेक द्वार जो है को पार करते हुए वे 7वें द्वार पर आए और उन्होंने मंदिर में जा पाए, गए नहीं अंदर, इसीलिए वे लौट आए, किंतु वास्तव में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, अतएव वे लौट आए। ऐसी ही अनेक घटनाएं हैं जहाँ महान योगी तथा ब्राह्मण अपने योग अभ्यास के बल पर इस भौतिक जगत से वैकुंठ लोक गए, किंतु उन्हें वहां रुकना नहीं था, वे वापस आ गए। तो ये जरूरी नहीं तो बढ़ सकता है कोई भी द्वार तक, लेकिन अंदर, और अगर अंदर गए, क्यों कौन है जो अंदर जा सकता है, कौन है जो वहां एंट्री नहीं हो सकता, ये यहाँ पे तो जी बता कौन जा सकता है। और खास करके महान योगी तक, महान ज्ञानी, महान योगी ये अंदर नहीं जा सकते। ये जो है बात को, जिस बात को नहीं समझ सकते कि भगवान ही सभी स्रोत है, और जब तक भगवान की शरणागत नहीं है वो बुद्धिमान नहीं। जो व्यक्ति अपनी योग शक्ति, ज्ञान शक्ति या तपस्या के बल पर अगर ये निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता, इस भगवान ही सब कुछ है और भगवान ही सब चीजों के स्रोत है, भगवान के द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त, भगवान की शक्ति है और भगवान की कृपा से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हम योग सिद्धियां जो है कर सकते हैं और उनमें सफलता पाते हैं, यही स्रोत। तो आगे यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे भी वर्णन किया गया, यहाँ पर इसकी भी पुष्टि की गई है कि भगवान अनेक वैकुंठ के विमानों से घिरे थे, कि वहां पे बहुत सारे विमान हैं। और वैकुंठ लोक को भव्य ऐश्वर्य से युक्त बताया गया है, जो इस भौतिक जगत से कहीं अधिक था। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भी बहुत सारे विमान है, अनेक अनेक प्रकार के विमान है, लोग विमान में बैठ के जाते हैं, पर वहां के विमान, वैकुंठ लोक के विमान और इस भौतिक जगत के विमान में बहुत बहुत अंतर है। वहां पे कोई जो है ईंधन या फ्यूल की जरूरत नहीं, फ्यूल इज नॉट, मन के गति से जहां पे भी जाना है जा सकते हैं, और कोई आवाज नहीं अभी, और बहुत स्पीड है लेकिन आवाज। अब से सबसे बड़ा जो स्पीड वाला विमान है किए थे, अभी तो नहीं है, लेकिन कॉन्कॉर्ड जो कैन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑलमोस्ट टचिंग द स्पीड ऑफ साउंड, वेरी फास्ट, पर सफल नहीं हुआ। और इतने सारे विमान, बहुत सारे विमान होते हुए यहाँ पे बताया गया है कि घिरे
बहुत सारे विमान जो वहां पे उड़ रहे, लेकिन वे एक दूसरों से टकराते नहीं और क्रैश नहीं होता, गिरते नहीं है, गिरते नहीं। Do they have stewardesses? Oh, stewardesses, of course. Wonderful entertainment और सब कुछ, like complete city, house or whatever is there. तो इस प्रकार से सब कुछ उपलब्ध है, उसी में आनंद से जाते। तो ये अंतर, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, हाँ भव्य है, हम विमान से यहाँ से वहां, जैसे ही विमान में बैठेंगे तो इतना आवाज कि अभी तो थोड़ा कम हो, लेकिन आवाज तो है। शायद कैबिन के अंदर इतना आवाज नहीं, लेकिन बाहर इतना आवाज। ये सब जो बाहर के जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको ईयर प्लग्स पहने, आवाज में गूंजो, इतना आवाज। और वहां पे जैसे आपने बताया स्टूवर्डेस, लेकिन वहां पे यात्री को सिर्फ एक जगह बैठ के रहना है, और जैसे ही अंदर आते हैं तो सीधा आपातकाल स्थिति में अनाउंसमेंट किया जाता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो आपको पहले तो विमान उड़ने से पहले आपको अपनी जो है सीट बेल्ट को टाइट करना है, और जो है आपातकाल स्थिति में आपके सीट के नीचे रखा जैकेट को पहनना है। अगर विमान जो है पानी पे उतर जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। तो वैसे एक तो सब लोग एक्साइटेड आते हैं विमान में, अरे अभी तो, फिर जब वो सुनते हैं, वो देखने लगते, अरे यहाँ पे तो खतरा ही खतरा है, तो नीचे देखते हैं, पूछते कभी कभी हमको अनुभव है, तो सीट वो जैकेट का पे वो ढूंढते हैं। और दूसरी बात है कि हवाई जहाज में अगर ऑक्सीजन की कमी हो और विमान जो नीचे गिरना, तो ऑक्सीजन का मास्क नीचे गिरेगा, वो मास्क को आपको पहनना है और फिर श्वास लेना है, इस प्रकार से। तो लोग बहुत पहले तो बैठ गए, बहुत आनंद से यात्रा में जा रहे थे, ये सुनते ही उनके मुख के ऊपर देखना, खास करके जो पहली बार आए, लेकिन कोई जो है गारंटी नहीं है किसी भी चीज, पदम पदम ही विपदम ही है, किसी भी चीज में कहीं पे भी जाओ विपद ही विपद है, लेकिन वैकुंठ में ऐसा। तो पर हम क्या करते हैं, उसको बहुत जो है उसको कवर करते हैं, बहुत आनंद। फिर बताएंगे कि अभी इस अवस्था में आपातकालीन स्थिति तो होगी, तो अभी आपको इस प्रकार से यहाँ पे भोजन दिया जाएगा। भोजन के समय आप सब अपने सीट पे बैठे रहे, यहाँ वहां नहीं जाइए, और इस प्रकार से तो हमारा अच्छा चलो भोजन तो मिलेगा। तो इस प्रकार से लोग जो है थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो यही है, एक क्या है कि ये सब जो है बातें, खतरा ही खतरा है, लेकिन कभी भी खतरा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चिंता ना करे, ऐसा कभी कभी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है कोई गारंटी नहीं। बहुत लोग डरते हैं सब, जब पहले पहले आते हैं तो जब विमान ऐसे स्पीड से पहले तो बहुत हिलता था विमान, पूरा हिल जाता था, लेकिन अभी भी ये होता है कभी कभी थोड़ा जो स्पीड से जाते तो लोग देखते हैं कि हम गए ऊपर, विमान हवा में चल रहे हैं पीछे, और हम देखते रहते हैं बाहर कि क्या हो रहा है। तो ये है। तो पर ये यहाँ पे वैकुंठ में जो है भव्य ऐश्वर्य वाले जो विमान है,
और ऐश्वर्य बहुत है, जैसे कि यहाँ पे इस श्लोक में वर्णन किया। अब जो है प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि योगी जो है वे चाहे अपनी योग शक्ति से या जो है तपस्या से वहां तक जा सकते हैं, वैकुंठ तक जा सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पा सकते हैं, उनको वापस आना चाहिए। तो कारण क्या है? देवताओं समस्त अन्य सारे जीव ब्रह्मा से उत्पन्न है और ब्रह्मा भगवान विष्णु से उत्पन्न है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारे जीव और देवता जो है वे सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्मा जी किससे उत्पन्न हुए हैं? विष्णु से उत्पन्न हुए। और भगवान बताते भगवत गीता के 10वें अध्याय में, जहां भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समान्विता। भगवान बताते भगवत गीता में भगवान विष्णु भौतिक जगत की समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम है। जो यह जान लेता है कि भगवान विष्णु सभी वस्तुओं के उद्गम है, जो सृजन विधि से ज्ञात है, और जो यह समझते हैं कि विष्णु या कृष्ण समस्त जीवों के सर्वोधिक पूज्य विषय है, वे वैष्णवों के रूप में विष्णु की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जाए, जब तक वे भगवान को नहीं समझते, तो भगवान को समझना, भगवान कौन है, तब तक जो है उनके धाम में प्रवेश करना बहुत कठिन है। चार कुमार भले ही बड़े तपस्वी योगी थे, लेकिन वे ब्रह्मवादी थे। उनको ज्ञात नहीं था, जब तक उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं लिया तब तक वे जो जान नहीं पाए, और इसके लिए वे लौट आए। पर जैसे ही उन्होंने दर्शन लिया तो उनको सब कुछ समझ में आ गया, और वे भक्ति के मार्ग को अपनाना ही सबसे उत्तम समझ। सबसे तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये जो है श्लोक जो चतुश्लोक की भगवत गीता से महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो वैकुंठ तक भी जाके वापस इसके पास हिंदी का भगवत गीता है तो खोल सकते हैं। 10.8 8वां श्लोक 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे भगवान क्यों कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो इति मत्वा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवान जो है, पढ़िए इसने खोला। यस ओके विशेश्वरी हिंदी। माता जी क्या ये अनुवाद पढ़ना? यस सिर्फ अनुवाद।
Rashishwari, Hindi, she's got Hindi. You have Hindi? I've got Hindi, Mataji. Hindi you got? Yes, yes. Okay, okay. Rudranga, let Rashishwari. Mataji, translation पढ़ो ना. Yes. हरे कृष्णा. मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ. तो भगवान ही कारण है, भौतिक और आध्यात्मिक. भगवान कह रहे हैं कि मैं ही कारण हूँ. ओके, यस. प्रत्येक वस्तु मुझ ही से अद्भुत है. प्रत्येक वस्तु मुझी से उत्पन्न है. जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं. तो ये तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है भगवान द्वारा कि मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत मुझसे ही होता. तो ये क्यों यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि और क्या जरूरी है, क्योंकि प्रेम कहाँ से शुरू होता है? स्रोत से. लव begins from the origin, right? इसीलिए जैसे कि हम देखते हैं, हम इस देश में रहते हैं तो हम कहाँ से, यहाँ से इस देश में जन्म लिए हैं, तो इसके लिए हमारा जो है देशभक्ति, इसके लिए नारा, प्रेम जगाने के लिए, प्रेम, देश प्रेम के लिए लोग नारा करते हैं या बोलते हैं कि भारत, हमारा भारत, भारत, ताकि जो है प्रेम. तो ओरिजिन. तो प्रभुपाद बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि अगर हम ओरिजिन को जाने, इसीलिए भगवान यहाँ पे अपनी बता रहे हैं कि आई एम द ओरिजिन, सब कुछ मेरे से, जो ये जान. जैसे कि अगर हम अपने देश को प्रेम करते हैं तो हम देशवासियों से प्रेम करते हैं. देश के लिए, जो देश जो हमारा ओरिजिन है, इफ यू लव योर कंट्री देन यू विल लव योर कंट्रीमैन. तो अगर हम विदेश में भी जाते हैं, समझो अभी वंदना माता जी विदेश में बैठी है, अरे वहां पे बैठी, तो देश प्रेम है. तो जब कोई देशी व्यक्ति या इंडियन दिखता है तो तुरंत उनके प्रति जो है लगाव हो जाता है, या वो इंडियन, ब्रिटिश. तो इस प्रकार से जो है, तो अगर कहीं हम जाते हैं किसी देश में भी और हम इंडिया से हैं, तो वहां से किसी, तो हम कहते हैं ओह यू कम फ्रॉम इंडिया, यू आर इंडियन, विच पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसे बात. वे क्यों? क्योंकि देश प्रेम की वजह से, और क्योंकि वे देशवासी है तो उनके प्रति हमारा प्रेम हो जाता है. प्रेम से कि हाँ, यहाँ पे हम ये जो है फॉरेन कंट्री में आए, चलो अपने देश का कोई वहां पे दिखाई दे. तो ओरिजिन, पॉइंट इज Prabhupada is trying to make is that origin. तो इस प्रकार से प्रेम जो है स्रोत सब चीजों की, हम जो है, जो भी आध्यात्मिक और भौतिक
जगत है, जो कुछ भी चीजें हैं उनके स्रोत कौन है? भगवान। तो इस प्रकार से जैसे कि अगर हमें इस ध्येय के प्रति प्रेम है तो हमें जो है अपनी उंगली के प्रति भी प्रेम। इफ यू लव योर बॉडी देन यू लव योर फिंगर। प्रिय होता है ना उंगली, अगर कोई भी शरीर के भाग जो है अगर कुछ, तो क्योंकि हम शरीर से प्रेम है। इफ यू लव योर बॉडी देन यू विल लव योर फिंगर, बट इफ यू आर केयरलेस ऑफ योर बॉडी you don't care about finger. तो इस प्रकार से इति जब हम जान लेते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, तो क्या होता है? इति मत्वा भजन्ते। जब हम अपने ओरिजिन को जानते कि हम कहाँ से आए, तो हम ये जान लेते हैं तो तुरंत जो है इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव। If one has understood this fact that the origin, that God is the origin, और अगर वो अच्छी तरह से समझ लेता है very nicely, scientifically, then by loving God, he loves the whole universe. जिस प्रकार से हम कहीं यहाँ से कहीं दूसरे देश में जाते हैं और हम अपने जो देशवासियों को देखते हैं तो उनके प्रति थोड़ा हमारे हृदय में जो है लगाव या प्रेम हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम जानते हैं ये कि पूर्ण ये भौतिक जगत के स्रोत भगवान है, तो फिर हम पूरे भौतिक जगत में जो कुछ भी है उसके प्रति हमारा प्रेम हो जाता है। तो जब हम भगवान से प्रेम, तो भगवान से उत्पन्न जो भी चीजें हैं, फूल है, फल है, पेड़ है, पहाड़ है, सब कुछ जो देखते हैं तो जो है हमें भगवान का स्मरण हो जाता है। जो कुछ भी हम देखते हैं, जैसे कि प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम अमेरिका में रहते हैं, हम अमेरिकन है और हम सब अमेरिकन जो हमारे जो देशवासी है उनको जो हम प्रेम करते हैं, जो भी जितने भी निवासी है उनको प्रेम करते हैं क्योंकि हमारे देश के प्रति हमारा प्रेम है। पर अगर हम गौओं को, गाय को कत्ल खाने में भेज रहे हैं तो ये कैसा है? लेकिन जब हम जानते हैं कि सब कुछ इस भौतिक जगत में हमसे लेकर जो कुछ भी इस जगत में है, अगर ये हम जान लेते हैं तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल लव। सभी चीजों के प्रति जो है प्रेम। उदाहरण भी प्रभुपाद जी बताते हैं। उदाहरण मृगारी जो था बहुत क्रूर शिकारी, आप सब जानते हैं। और जब नारद मुनि ने उनको देखा कि बहुत ही क्रूरता से ये जो है पशुओं को मार रहा है, तो उन्होंने उनको पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता से मैंने जो सीखा है। तब नारद मुनि ने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, आप इसको छोड़ दो। तो फिर उन्होंने सोचा कि अरे भरण पोषण कैसा होगा। नारद मुनि ने बोला चिंता मत करो, आपका भरण पोषण, भगवान सबका भरण पोषण वैसे भी कर रहे, एक चींटी से लेकर हाथी। तो इसी प्रकार से उन्होंने छोड़ दिया। और क्योंकि जो है
वहां के गांव के लोगों को पता था कि ये बहुत ही खतरनाक जो है शिकारी है, और वे अभी सब छोड़ दिया है और बैठ के उन्होंने सिर्फ कहा कि आप बैठ जाओ, भगवान का नाम लो, तुलसी की सेवा करो, बैठ जाओ। और तब जो है सब जो है गांव वासी, उन्हें पता लगा कि अरे साधु बन गया, साधु का सम्मान करना चाहिए, तो अनेक अनेक पदार्थ लाके सब कुछ जो है उनको अर्पण करते थे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ऐसा भी कि वे इतना लाते थे, कहते नहीं 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 इतना नहीं, जितना जरूरत है उतना ही आप लेके जाओ। तो इस प्रकार से, और जब नारद मुनि वापस आए उनको मिलने के लिए, देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तो जब मृगारी ने नारद मुनि को देखा तो वो उनकी ओर जा रहे थे उनको साष्टांग प्रणाम करने के लिए, लेकिन वो ऐसे ऐसे चल रहा था, तो इधर उधर ऐसे, क्या हो गया, ये ऐसे क्यों चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं देख रहा हूं कि जमीन पे इतनी सारी चींटियां हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा पैर जो है इन चींटियों के ऊपर पड़े, तो इसीलिए देखिए इतना क्रूर जो है शिकारी, जो अपने शिकार को तड़पते हुए मरते देखता था, आज वो जो है श्री नारद मुनि के संग में, और जब उन्होंने इस बात को जान ली तो उन्होंने यहाँ पर एक चींटी को भी मारने का, इसको कहते हैं यूनिवर्सल लव। उनको सिखाना नहीं पड़ा, सिखाना नहीं पड़ता है। जब हम एक बात को जान लेते हैं तो स्वयं अपने आप जो हम देखते हैं कि सब कुछ, इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जब हम भगवान के प्रति प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति अगर हमारा प्रेम, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, इति मत्वा भजन्ते मां, जिसको जान लेता है ये, वो मेरी प्रेम भक्ति में लग जाता, बुद्ध भाव समान, और अपने हृदय से। उनको सिखाना नहीं पड़ता है कि ये पेड़ भी जो है उनके स्रोत, क्योंकि हर चीज जो इस भौतिक जगत में है वो जो हमारे प्रिय भगवान से ही आए हैं, तो हमें सभी का आदर देना चाहिए, सभी के प्रति। उसको सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप वो हो जाता। This is universal good. As soon as he becomes Krishna conscious, as soon as he becomes God conscious, then your real universal, ideal universal consciousness develops. और भगवान के नहीं तो ये सब जो है बड़ा बड़ा जो है अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये सब जो है और जो है क्या कहते हैं, हिपोक्रेसी है। हम पीस फॉर्मूला और हम जो है पशुओं की हत्या कर दें और वे हम यूनिवर्सल लव, फ्रेंडशिप, फ्रेटर्निटी इज गोइंग ऑन द नेम ऑफ किलिंग वन। और जब तक हम पशुओं की हत्या करते रहेंगे तब तक हम एक दूसरों को मारते ही रहेंगे, एक दूसरों को मारेंगे, एक दूसरों की हत्या करते रहेंगे, और इस जगत में कभी भी शांति नहीं हो सकती। और भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते? क्योंकि भगवान कहते हैं कि सब कुछ जो है ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सब जो मेरे अंश है, और उनको अगर हम कष्ट देते, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पुत्र को, हाँ, अगर हम कष्ट दे, पिता का जो पुत्र है, उनको अगर हम कष्ट दे, तो क्या पिता
जो है हमसे खुश रहेंगे। तो परमपिता हमारे भगवान और सब कुछ उनसे उत्पन्न है। जब तक इस बात को नहीं जानते तब तक शांति हो नहीं सकती। और अगर हम जो भगवान से प्रेम करते, इसीलिए प्रेम करना है भगवान से। जब हम प्रेम करेंगे तो सभी से प्रेम करेंगे, चाहे वो काला व्यक्ति हो, गोरा व्यक्ति हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, कोई भी होने दो। इसको कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इन द नेम ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड अभी क्या क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला को नहीं। तो यूनिवर्सल, और यहाँ पे भगवान ने कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग या इंडियन या यूरोपियन या अमेरिकन, बोले सभी प्रकार के जीवात्मा, सभी प्रकार के योनिया। तो इसीलिए जब ये हम जानते हैं तो ये श्लोक ऑफ कोर्स अभी समय हो रहा है, लेकिन ये बहुत डीप, ऐसे वैसे ही चतुर्श्लोकी भगवद गीता में द मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 श्लोक ऐसे ही चुना नहीं गया, क्योंकि उसमें पूरा जो है ज्ञान छुपा। तो अगर हम जान लेते हैं तो जो ये जानता है कि भगवान विष्णु सभी वस्तुओं के उद्गम है, जो सृजन विधि के से ज्ञान ज्ञात है, और जो ये समझते हैं कि विष्णु या कृष्ण समस्त जीवों के सर्वाधिक पूज्य विषय है, वे वैष्णवों के रूप में विष्णु की पूजा करते हैं। वो अपने जो भगवान को जो है अपने आप इति मत्वा भजन, भाव सम्मान with all their heart, जो इस प्रकार से मत्वा भजनते, इति मत्वा भजनते माम भगवान, और कोई नहीं, भगवान के इति मत्वा, मत्त भगवान कह रहे मत्वा। और ये जो जान लेते और मेरा भजन में लग जाते हैं, वे जो है सबसे बुद्धिमान है, और क्योंकि उन्होंने ये बात समझ ली है, वे अपने पूरे हृदय से प्रेम भक्ति में लग जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।